ऐसे चुपचाप। मुझे याद है मेरी अकलौती बेटी हो क्या? अकलौती हूँ, कोई एक ही बेटी है? कोई बहन भाई नहीं, भाई भी नहीं, बहन भी कोई भी नहीं? नहीं। जब बड़ी हुई टीन्स में तो मुझे ये पता था कि मेरे 2 बड़े बहन भाई हैं, लेकिन मैं कभी मिली नहीं थी, ना अब्बा ने मिलने दिया था। अच्छा नहीं, मैं फिर से समझना चाहूंगा, दुबई में, अबू धाबी में थे जी। आपके वालिद जी। और आपके 2 बहन भाई जो आपके, एक्चुअली आप तो भी कह रही है मैं अकेली हूँ। यार कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं यहाँ। देखिए मेरी बात सुने, हम लोग तो खुले लोग हैं, बता दें वो क्या कॉम्प्लिकेशन? अब्बा ने मेरी अम्मी को नहीं बताया था कि उनकी शादी हुई है और 2 बच्चे भी हैं। उससे पहले ही शादी हुई थी? जी। ओह ये तो बहुत आम सी When स्टोरी है। he मेरी was a 2 cap- कजन्स के साथ ऐसा हुआ। अच्छा। मैं उनका जासूस था। अच्छा। वो रोज मुझे भेजती थी कि जाके देखिए उसकी दूसरी शादी है कि नहीं। ये देखिए। और आप यकीन करिए मैं ढूंढता नहीं था उनके लिए, लेकिन सच साबित हुआ बाद में, कई 100 सालों बाद हमें पता चला। लेकिन बहुत बुरा है कि बाद में जाके पता चले कि नहीं आप मगर ये माँ के साथ धोखा ऐसा हुआ। धोखा हुआ। अम्मी को ख्वाब आते थे सच्चे। अम्मी को ख्वाब में पता चला, अम्मी ने कहा आप अपनी जीप में किसी औरत के साथ थे और उनने चादर पहनी हुई थी, आप कहाँ थे? अम्मी ने ये नहीं कहा कि मैंने ख्वाब देखा है। अम्मी से दोबारा पूछना, उन्होंने किसी को पीछे रखा होगा। हो सकता है। तुम इसे झूठ बोली उससे, तो हो बच्ची थी सकता ना, है। अम्मी उस वक्त कहती मजाक बेटा में। मुझे सच्चा ख्वाब हाँ आया नहीं तो वो कब कि बताया ये तुम्हारा बात? बाप तुम्हारी पहली अम्मा के साथ जीप में जा रहा था और मैंने अब्बा से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ मेरी तो पहले शादी हुई है और 2 बच्चे भी थे उनके। 2 बच्चे भी थे, मगर वो उनकी पहली वाइफ थी तो उन्हीं के साथ रहे वो? पहली वाइफ नहीं, मेरी दादी ने कहा कि अब तो तुमने ये कर लिया। वो मोहल्ले की थी यहाँ पर बात की, उन्होंने कहा कि अब एक रहेगी यहाँ, या ये शकीला रहेगी या दूसरी पहली वाली अरे रहेगी। मेरी बीवी का नाम भी शकीला है, क्या होगा मैं डर गया। तुम्हारी अम्मा का नाम? शकीला। अरे वाह, दैट्स व्हाई तुम शकीला से इतना प्यार। अच्छा आगे मैं चलो। बहुत प्यार करती हूँ उनसे। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि या ये रहेगी या ये रहेगी, एक बाहर जाएगी। तो फिर बड़ी अम्मा और उनके बच्चों को बाहर भेज दिया था और मैं और जब मैं पैदा नहीं हुई थी ऑब्वियसली, तो अम्मी फिर अब्बा के साथ यहाँ रही थी जी। फिर उसके बाद आप वालिद हुई? जी, फिर मैं हो गई। फिर मुझे कभी नहीं मिलने दिया मेरे बहन भाइयों से अब्बा ने, वो आते जाते थे लेकिन मुझे कभी नहीं मिलने दिया। अम्मा के साथ हमेशा अकेली रही। फिर जब मैं बड़ी हो गई, फिर उसके बाद मेरी बहन ने मुझे कांटेक्ट किया, फिर उनसे अब बड़े होके फिर मेरा ताल्लुक। वालिद हयात है माशाल्लाह? वालिद हयात है माशाल्लाह, लेकिन अब सब अलग अलग है, नहीं मिलते। ये मतलब आपसे मिलते थे पहले, अब फिर बीच में ऐसा क्या आ गया? एक्टिंग? नहीं, तुम्हारी अदाकारी, नहीं, अदाकार बन गई तो क्या हिम्मत की तुमने, क्या किया है? लेकिन अब्बा की हमेशा सपोर्ट थी। अच्छा वो इस मामले में इतना नहीं, इतने नहीं थे। चले माँ, ये तो अच्छी बात। दूसरा अब माँ बाप की सेपरेशन हो गई तो वो तो हो जाती है, पर माँ बाप की सेपरेशन होने से बच्चों का मैं कभी नहीं मिली अब्बा से। इट्स बीन अराउंड 20 years now. So you were close to your mom, right? Yes. तो इस वजह से तुमने वो बोला मेरी माँ के साथ जुल्म हुआ है तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं तो अम्मा करूंगी। को लेके मैं घर से भाग गई 15 साल अच्छा की उम्र में। नॉर्मली होता है कि बच्चों को लेके अम्माएं भागती सब यही कहते हैं। तुम I भाग was गई? so strong as a kid. मैंने कहा माँ तुम पूरी जिंदगी मारें खाती रहोगी और डंडे खाती रहोगी, तो ऐसा करो चलते हैं। फिर एक रात हम निकल गए, एक थैली थी हमारे हाथ में और शायद 30,000 रुपए थे, और मैं और मेरी अम्मा घर से निकल गए और आज तक मुड़ के नहीं देखा। क्यों जुल्म करते थे अम्मा पे? बहुत ज्यादा। ये बात थी इतना मारते थे कि आप सोच नहीं सकते। ये तो पहले निकल जाना चाहिए। देखिए आपको पता है हमारे यहाँ की ख़वातीन ऐसी हैं, वो कहती हैं जो भी करें हम कदमों में पड़े रहेंगे अपने। नहीं आई थिंक ये हमारे माशरे का इसमें शायद बहुत बड़ा हाथ है कि वो बजाय इसके कि मदद करे जी, विक्टिम को ही वो उसी को समझ लेते हैं कि इसका कसूर है। तुम निकली हो घर से, तुम्हारे ही कसूर है, औरत पे आ जाता है सब और कुछ। ये तो अभी तक इस किस्म का एटीट्यूड चलता है और लोग इसको बड़ा पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। बिल्कुल। ये तो बड़ी तल्ख जिंदगी रही मायरा जी, बहुत ज्यादा तल्ख। Since I was 15, then I got married when I was 15. क्या एज बताई आपने जब आप और वालिदा ने डिसाइड किया कि ये छोड़ देना चाहिए? मैं 15 साल की थी। माँ को आपने कन्विंस किया होगा, जाहिर है वो बेचारी। मैंने किया था। But you gave her strength, ना? I did. मैंने कहा अम्मी अगर अभी आपने निकली तो आप जिंदा नहीं रहेंगे, और अगर आप नहीं रहेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो कहाँ गए फिर उसके बाद? इतनी पुरानी बात फिर से रिकॉल हो रही है। इतनी पुरानी भी नहीं, जितना मैं पुराना हूँ ना इतनी पुरानी नहीं होगी। यार आप लोग पुराना, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस्म पुराना हो जाता है, अंदर से तो आदमी वही 2 आने का होता है, 2 रुपए का, ये नहीं, सॉरी वही 10 साल का रहता है। दिल तो बच्चा है। और ये गुलजार साहब ने वो 70 साल की उम्र में लिखा। बिल्कुल सही बात है। आप सोचें। बिल्कुल। फिर लाहौर चले गए थे, फिर उसके बाद कराची वापस आ गए थे, फिर उसके बाद मैंने शादी कर ली। अच्छा मेरी वालिदा को कैसे, हाउ डिड यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, व्हाट वाज योर मींस ऑफ अर्निंग, क्या किस तरह से इतनी बड़ी स्ट्रगल निकाली आपने? जो हमारे पास 30, 40, 50 हज़ार रुपए थे वही थे, और लाहौर चले गए हम खाला के ससुराल। हमने जाके वहाँ पे छुप गए। अब्बा को पता चल गया कायम, बिकॉज आर्मी एंड एवरीथिंग,
कोशिश की पीछे आने की, लेटर्स लिखे, माफ़िया मांगी, फिर हमने कहा हम नहीं आ सकते, सॉरी। फिर उसके बाद कुछ इस तरह हुआ कि मेरी शादी हो गई विद इन 3-4 मंथ्स। उसी के बीच में अल्लाह अच्छा ताला तुमने ने- सोचा, मैंने कुछ नहीं सोचा था। फिर कैसे हो गई शादी, मतलब क्या हुआ? मेरी कज़न ने कहा कि एक बर्थडे पार्टी है तो वहाँ पे मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, थोड़ा मैं बहुत रो रही थी ना हो सके, तो उसने कहा चलते हैं। आई वॉज इन कराची, मैं चली गई, अम्मा खाला के घर पे ही थे, छुपे हुए थे। मैं गई तो वहाँ पे मियाँ मिल गया मेरा, हमारे फ़ोन्स एक्सचेंज हो गए, पता नहीं क्या हुआ, अगले 2 हफ्ते में मेरी शादी भी हो गई। वो कितनी उम्र का था? ही वॉज अराउंड 20 एट दैट टाइम। एंड व्हाट वाज ही डूइंग? ही वॉज इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस। अच्छा, था उसके वालिदैन ये? जी जी जी, ही वॉज अ रिच Well किड, to do. रिच किड, और ये उसकी तीसरी शादी थी। या अल्लाह, मुझे इधर ही जमीन में गाड़ दे। ओहो, तीसरी शादी के लिए इमेजिन, ही वाज ओनली 20। तुम्हें नहीं बताया? मुझे नहीं पता था, मुझे शादी के बाद पता चला उसकी दोनों बीवियां आ गई घर कि मैं भी बीवी हूँ, मैं भी बीवी हूँ, और मैं सिर्फ 15.5 पौने 16 साल की बच्ची मैं यूं थी। हाँ यार, ये क्या हो रहा है? ये तो फिल्मों में भी आंसू आ नहीं ये फिल्मों में भी नहीं होता, मैं किसी को बताती भी नहीं। embarrassing यार। इट्स सो एम्बैरेसिंग। And plus to find out that the love that you love, Yes. जिसके साथ सारी जिंदगी के वाउज आप लेने वाले हैं, यस, वो शादी वो से शादी 20 के साल दिन की ही उम्र झूठा में। निकले, चल 4-5 साल बाद निकले, पता चले। सोचे मेरे निकाह के दूसरे दिन ही। तौबा तौबा। नहीं, I'm so sorry। अभी वैसे तो देखिए, मैं आपको एक बताऊं, I also feel मेरी- sorry for myself. आप देखें मेरी बात सुनो, मेरे वालिद जी। जब उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी ना, हंसने लग जाते थे। सही बात है, मैं भी हंसती तो इस हूँ, वक्त मैं तुम्हारे लिए इसी तरह हंस रहा हूँ। मुझे भी ऐसे आ रही है। सही बात। नहीं, अब तो हंस सकता है आदमी, मुझे उस वक्त गुजरता है उस वक्त तो तो बहुत। वो तो क़यामतें होती हैं, उस वक्त It's तो एक very आदमी painful. अनबिलीवेबल एक चीज़ है ना। अच्छा, तो उसी वक्त हो गया ये? जी, आपने फिर भी ये शादी कर ली? शादी हुई भी थी ना, निकाह के दूसरे तीसरे दिन आ गई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद खैर मैं ससुराल शिफ्ट हुई, ससुराल में भी बहुत हंगामे वगैरह हुए। अच्छा, अम्मा ये ने नहीं किस कि एक तरह, मिनट, हम अभी ख़वातीन हज़रात बहुत ही अहम मोड पे मैं रोकना चाहूँगा मायरा को। जी। जी, ये बिल्कुल असली कहानी सुना रही हैं, यस, अपनी ही, और बड़ा दलेर है, इसमें कोई शक नहीं। मायरा तो मैं जानता हूँ इंतहाई दलेर, मर्दों की मर्द है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मेरी बात। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं मेरे प्रोग्राम मेरी माँ, और मैं बड़ी खुशनसीबी कि आज मायरा द ग्रेट सुपरस्टार ने टाइम निकाला है और हम बात कर रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प आप कहानियाँ मुझे सुना रही हैं। जी, तो उसके बावजूद कि वो 2 खवातीन आई, उन्होंने कहा कि हमारी शादियाँ हो चुकी हैं, आप मजबूरन उनके घर चली गई। फिर भी जाना पड़ा। 15 साल की बच्ची क्या यार, करती? फिर अभी निकली भी घर से, घर में घर भी से कोई निकली नहीं। हुई अब्बा से छुपने के लिए। उसने कहा शादी, और हमने शादी कर ली है, और अब वो भी शादीशुदा निकला है 2 बीवियों के साथ, और अब घर भी वापस नहीं जा सकती। अम्मा भी मेरे साथ है, नानो कहीं और है, नानो को भी प्लान कर लिया कि बुलाऊंगी, और ससुराल नीचे है और मैं ऊपर हूँ, और अब वहाँ रह रही हूँ, और अम्मा भी साथ रह रही हैं ससुराल में, और वो मैं नहीं भूल सकती वो 7-8 साल।